भैया इस गमले में लगा हुआ ये आप सामने देख रहे हो, ये गुड़हल का पौधा है और इस पे जो ढेर सारे फूल आए हैं, तो वो इस चीज़ के इस्तेमाल करने से ढेर सारे फूल आए हैं और मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी। तो इसको कोई ज़रूरी बात बता रहा हूँ आपको कि मैंने ये इस पर क्या क्या ऐसी चीज़ें करता रहता हूँ जिससे मेरे ढेर सारे फूल आते हैं। आप सबसे पहले तो ये देखो कि मेरे पास में बराबर में ही सामने 12 मासी फूल आती है। और ये जो आप सामने देख रहे हो ये वाली गुड़हल जो देख रहे हो, ये डबल वाली नहीं है, सिंगल वाली गुड़हल है, देसी वाली। और इस पर देसी वाली गुड़हल जो है बिल्कुल 12 मासी फूल देती है। और जो हाइब्रिड जो गुड़हल आ रही हैं उस पर बीच बीच में कहीं कहीं फूल रुक जाता है। और इस पर हमारा जो है जो देसी जो गुड़हल है हमारी, इस पर बिल्कुल 12 महीने फूल आता है। और आप सामने देख ही रहे होगे कि हमारे इस पर कितने सारे फूल आ रहे हैं। जैसा हमारा जो पौधा आप सामने देख रहे हो, पौधा तो हमारा बहुत छोटा है और फैला हुआ हमारा ज़्यादा है, काफ़ी घना, और हमने हेल्थी बना रखा है। तो ये जैसे हमने काफ़ी जो घना बना है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि हम घना किस तरीक़ा से बनाते रहते हैं पौधे को, जिससे हमारे ढेर सारे फूल आते हैं। जैसे एक दो पत्ती हमारी जैसे पीली पड़ जाती हैं तो उसके बारे में भी बताऊंगा कि ये पत्तियां आपकी पीली नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल ग्रीन रहनी चाहिए, जैसा हरी भरी होनी चाहिए। उसके बारे में भी बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये पौधे को आप घना कैसे करें। जैसे घना होगा पौधा उसी हिसाब से आपका फूल भी ज़्यादा आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये बना रखा है। तो जैसे आपका अगर पौधा अगर देसी गुड़हल का हो या हाइब्रिड का हो, अगर गमले में लगा हुआ पौधा हो, तो आपका अगर सही सलामत अगर पौधा चल रहा हो, तो बहुत से लोगों का होता है कि जैसे गुड़हल का पौधा ला गया और काफ़ी लंबा हो जाता है। मैंने देखा है 3-3 4-4 फीट के पौधे हो जाते हैं। तो उस पर एक का दो का फूल आता है बस, और बाकी पौधा वो ड्यूरेशन में चला जाता है। तो वो पौधा पर रौनक तो रहती नहीं है गुड़हल के पौधे पे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसा आपका पौधा अगर किसी प्रकार से अगर गुड़हल का अगर लगा हुआ है गमले में, तो आपको इसके बारे में क्या क्या करना है। तो जैसे गुड़हल का पौधा आपने लगा दिया और काफ़ी लंबा चल रहा है, तो एक तो आपको उसमें बीच में कट करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि बीच बीच में हम कट करते हैं, तो वही टहनी काटनी है जैसे हमारे पौधे पे जैसे फूल नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को जैसे इस तरह की जो टहनी होती है बीच में से हम जो काटते हैं, जैसा अभी हमने यहाँ से ये टहनी काट दी थी, तो यहाँ से ये ब्रांचेज आराम से फूच का आ गई। तो इस पर ये 4-4 जो ब्रांच लिख रही है, तो वो इस तरीक़ा से निकली है कि जो इस पर सारे पर कली बननी चालू हो गई। ये आप सामने देख रहे हो। तो इस तरह से हम बीच बीच में इसकी जो फूल हमारा खिल जाता है और हमें देखता है कि पुरानी टहनी हो गई, तो हम उसे तुरंत कट कर देते हैं बीच में से। और जैसे ही कट कर देते हैं तो हमारा दोबारा फूट के गुड़हल का पौधा होता है वो बिल्कुल आ जाता है और वहीं से ही हमारा फूल देना चालू कर देता है पौधा। तो आप लोग अगर इस तरह से अगर मैंने ये पौधा बनाया है, अगर चाहो तो इस तरह से, ऐसा नहीं है कि मैंने इस गमले में बना दिया तो आपके यहाँ नहीं बने, बिल्कुल बन जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि देसी गुड़हल का पौधा होता है बहुत तेज़ी से भागता है और बिल्कुल सफ़ा शुद्ध चलता है। और ये जैसे जो 12 मासी जो फूल देते हैं ये पौधे, तो इसका फूल भी ऐसा होता है कि हम लोग हिंदू समाज के हैं तो हमारे लोगों को तो गुड़हल का पौधा बहुत अच्छा ही माना जाता है। क्योंकि इसका फूल जो है हनुमान जी पे भी ज़्यादा चढ़ता है हमारे हिसाब से, और माता रानी पे भी बहुत अच्छा चढ़ता है गुलाब का, जिसका फूल गुड़हल का। तो वैसे गुड़हल का पौधा जो होता है, जैसे कटिंग आप लोग अगर इसकी पौधे की अगर करनी चाहो तो इसकी कटिंग जो होती है वो वैसे कायदे के अनुसार तो हम जो है उसमें करते हैं फरवरी के महीने में। तो फरवरी के महीने में इसकी जो हम कटिंग करते हैं तो वो उस महीने की जो कटिंग होती है बहुत कारगर होती है। क्यों कारगर इसीलिए होती है, उस समय हम जितनी भी अच्छी कटिंग कर देंगे उतने ही सारे ज़्यादा फूल आएंगे, जितनी बढ़िया कटिंग कर देंगे हम उस समय। क्योंकि फरवरी के महीने में, क्योंकि सीज़न ऐसा होता है कि सीज़न में तो जैसे ठंड ख़त्म हुई और जब गर्मी चालू होती है तो उस समय हम सारी कटिंग भी लगाते हैं और कटिंग भी पौधों की करते हैं। तो उस समय अगर आप कटिंग करोगे तो बहुत बेहतरीन होकर पौधा आएगा गुड़हल का और बिल्कुल साफ़ सुथरा और बढ़िया चलेगा। और फिर उसके बाद में अगर आप जैसे फूट के और खूब अच्छे खासे फूल दे देता है पौधा, बरसात तक खूब अच्छे खासे फूल देगा। और बरसात के लास्ट में ही अगर चाहो तो जैसे लंबी लंबी ज़्यादा टहनी हो जाती है, जब फूट का आ जाता है तो पौधा लंबा लंबा और टहनी भी गिरती है, ऐसी नहीं है कि नहीं गिरे। तो उस समय भी आप अगर बरसात के टाइम में भी अगर आप चाहो तो हल्की फुल्की टहनी मार सकते हो जिस पर फूल नहीं आ रहा हो।
तो उस समय अगर मारोगी नहीं, जैसे कटिंग करोगी, तो उस समय कटिंग करने के द्वारा ही तुरंत फूल देना चालू कर देता है पौधा। जैसे मैंने यहाँ पर ये कटिंग के द्वारा जैसा करने के बाद में ये बीच बीच में फूल ले रहा हूँ, वो इसी जानकारी से ले रहा हूँ भैया, आप गमले में देख रहे हो। तो ये तरीका हमारा पौधा बनाने का और चलाने का यही तरीका होता है। और मैं इसके बारे में एक बात और बताऊंगा कि जैसे आप गुड़हल का पौधा हो तो एक तो इसे बहुत तेज़ धूप चाहिए, क्योंकि ये पौधा जो होता है गुड़हल का वो धूप ही ज़्यादा चाहता है भैया। तो इसे बहुत तेज़ धूप में रख लो, और तेज़ धूप में जितनी में भी होगा उतना ही ज़्यादा फूल आएगा। मगर आप गुड़हल का अगर जब पौधा लगाओ तो एक बात का ध्यान रखना है कि गुड़हल के पौधे की मिट्टी बिल्कुल बढ़िया करके बनानी है, क्योंकि फूल के लिए होता है कि मिट्टी का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो मिट्टी का ही कारगर होता है। आप सामने ये देख रहे हो, ये गुड़हल की मैंने कटिंग के द्वारा ये पौधा तैयार करा है। तो आपको मैं निकाल कर दिखा रहा हूँ कि इससे देखो काफ़ी सारी इस पर अच्छी खासी जड़ आ गई हैं और ये बिल्कुल पक्की है। मगर ये बात मान के चलिए कि है देसी गुड़हल, ये वाली जो मैंने कटिंग तैयार से करी है, तो जो बहुत आसानी के तरीक़ा से हो जाता है। जो इस पर जड़ आ गई वो बिल्कुल आसानी से आ जाएंगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप करीब में ये मतलब 5 इंची की कटिंग है, 5-6 इंची की कटिंग है ये लगी हुई। तो इस तरीक़ा से अगर चाहो देसी गुड़हल की अगर कटिंग के द्वारा अगर पौधा बनाने हैं तो आप अगर 2 या 4 कटिंग आप गिलास में एक पानी भर लो, और पानी के लगाने के पानी भरने के बाद में कटिंग काटने के बाद में हमारे डालनी आपको सीधी करके है, जैसे मैंने ये डाला है इसमें। और इसमें एक काम करना है कि जैसे अगर इसको कटिंग को अगर इसे रखोगे तो ये बरसात में ही बन सकता है। जैसे बरसात चल रही हो उस समय लगा दो इसे, और हल्की फुल्की बूंदा पड़ रही हो तो आप बाहर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा तेज़ धूप हो तो इसे कोई छाया वाली जगह पर रख दो। तो छाया वाली जगह पर रखोगी तो जी 2 महीने में या 1.5 महीने में इस पर आराम से जड़ आ जाएगी। और जब जड़ आ जाएगी तो किसी भी गमले में लगा दो, आपका पौधा बिल्कुल तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो हम लोग इस तरह से भी आप लोगों को बना देते हैं पौधे। और ज़मीन के द्वारा तो हम बनाते ही बनाते हैं, क्योंकि ज़मीन में तो गुड़हल का पौधा तैयार होता ही है आराम से, कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि वहाँ तो 1000-2000 तैयार पौधे करते हैं हम लोग, तो वो आराम से तैयार हो जाते हैं। तो भैया ये तरीका तो मेरा देखो बनाने का आज मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं वो तरीका बताऊंगा जैसे हम लोग जैसे ज़्यादा फूल लेते हैं तो वो कैसी कैसी चीज़ों का इस्तेमाल करती है। तो भैया देखो मैं आपको गुड़हल के बारे में बता रहा कि देखो मेरे पास में एक पौधा है गुड़हल का, देखो ये सामने देख रहे हो, ये गुड़हल का पौधा ही है। और इस पर नहीं तो फूल है नहीं कोई भी चीज़ है, बिल्कुल दिलद्दर पड़ा है जैसा आप मान के चल रहे हैं। तो ऐसे पौधे मैंने कई सारी ऐसी कोठियों पर देखे हैं कि इस तरह के पौधे होते हैं। तो उसमें कारण क्या होता है कि जो कम से कम कई साल के पौधे होते हैं ऐसे, क्योंकि जब वो एक बार फूल आ जाते हैं तो वो एक कोने पे को रख देती है, क्यों कि उस पर फूल ही नहीं आ रहा। तो मैं ये बात बताने जा रहा हूँ कि अगर इस तरह के अगर आपके घर पर अगर पौधे हैं तो ऐसा नहीं है कि नए पौधा नर्सरी से ख़रीद कर लाओगे तो उसी पर फूल आएगा और वो 1 साल देता है फिर आप कोने पर डाल दो, ऐसा नहीं होता। कि पुराने पौधे पे उसकी देख रेख में कमी हो जाती है। तो मैं आपको देख रेख के बारे में बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें मैंने काफ़ी देखी हैं। तो जैसे मैंने आपको ये दिखाया सामने पौधा, ये बिल्कुल देसी गुड़हल का ही है। तो मैं इसको देखो बिल्कुल टेंटिंग वेंटिंग करके देख रहा हूँ इसकी, और इस पर बराबर फूल आएगा। तो भैया ये है मेरा तरीका, जैसा अभी सामने देख रहे हो कि ये पौधे को बिल्कुल मैं अच्छी तरह से निकाल दूंगा, क्योंकि ये काफ़ी साल पुराना पौधा हो चुका। तो ये पौधा मैंने बिल्कुल निकाल दिया इस गमले से। अब ये मैंने पौधा बिल्कुल गमले से निकाल दिया है भैया। अब ये निकालने के बाद में मैं इसको देखो, इस पर ढेर सारी तो बिल्कुल चींटी वगैरह भी लग गई, क्योंकि जब ये कोने में पड़ा रहा कि इसमें हमने कोई भी चीज़ एक बार लगाने के बाद में पौधा तो लगा दिया, फिर हमने इसकी देखरेख अपनी अच्छी तरह से नहीं करी। अब हम इसकी देखरेख में क्या करेंगे कि इस पौधे को दोबारा कटाई छटाई करेंगे इसकी पौधे की। तो हम जो कटाई छटाई करते हैं वो अपने हिसाब से इस तरह से करते हैं, जैसा इस समय हम काट देंगे इस पौधे को, देखो इस तरह से। अब हमने बीच बीच में ये वाली टहनी जो होती है वो छोटी छोटी ब्रांचें जो हमने काट दी। अब इस तरह से जो बिल्कुल काट के पौधे को बिल्कुल खूबसूरत और अच्छा बना लेते हैं हम लोग इस तरह से। अब ये आप सामने देख रहे होंगे कि इतनी द्वारा मैंने इसकी कटिंग कर दी। अब ये पौधा बिल्कुल गोल हो गया। अब गोल होने के बाद में हम क्या करेंगे कि इस पौधे को जो है इस चीज़ से बिल्कुल इसकी मिट्टी निकालेंगे इतनी, जैसा आप सामने देख रहे हो, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर कोई भी जान नहीं है।
क्योंकि इसकी जान 1 साल के बाद में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी। तो पौधे का जो होता है वो पलटने का जो तरीका होता है कि देखो इसके अंदर इतना बारुआ है कि पौधे में जान ही तो कहाँ, फूल देने का मतलब तो अलग है कि इसके अंदर इतनी जड़ रूस और इतनी जड़ आ चुकी है कि ये पौधा दम देता ही नहीं किसी कीमत पर। मैंने इसीलिए देखो ये पौधे को बिल्कुल अच्छी तरह से इसे बिल्कुल झाड़ के और बिल्कुल सही कर दूंगा इस पौधे को। अब ये पौधा मैं दोबारा मिट्टी बनाऊंगा। अब वो आपको मिट्टी देखनी है क्या, जैसा हम लोग जो मिट्टी बनाते हैं तो सबसे मेन चीज़ होती है वो हमारी मिट्टी का ही कमाल होता है। क्यों, अगर मिट्टी अगर हमारी सही है तो पौधा, ये बात मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि पौधे को कोई प्रकार की दिक्कत आएगी नहीं। जब अगर हमने मिट्टी अगर बढ़िया करके बना ली तो पौधा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि फूल नहीं दे। अगर नहीं देने का तो कोई मतलब ही नहीं हो सकता। तो भैया ये मैंने देखो इसकी सारी जड़ फूस निकाल दी इस पौधे की, और ये पौधा मैंने बिल्कुल अलग कर दिया है। तो हम लोग जो है इस तरह से पौधे को बनाने का तरीका करते रहते हैं बीच बीच में। जैसे हमने कोई पौधा देखा तो उस तरह से हम करते रहते हैं। हाँ भैया, जो आप सामने देख रहे हो ये मैंने बिल्कुल मिट्टी तैयार कर ली है। और मिट्टी जो तैयार करी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इसमें मिट्टी में क्या क्या ऐसी चीज़ें डाली हैं। इसमें बिल्कुल गला हुआ 2-3 साल पुराना खाद है, देसी वाला जो घूर का बना हुआ होता है हमारा। नया नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 साल या 3 साल का खाद होगा। जितना पुराना होगा उतने ही पौधे में दम देगा और बढ़िया रहेगा। और जब 1 साल की जो खाद होती है वो बहुत गर्म होती है, पौधे को जला देती है, और नहीं तो वो पौधे में फूल आता है, नहीं पौधा बढ़िया चलता है। तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है। फिर इसके अंदर मैंने आधी खाद और आधी मिट्टी करी है, और कुछ मैंने ऐसी खाद डाल दी है जैसे वर्मी कंपोस्ट जो आती है हमारे पास में, वो भी मैंने इसमें आधा पैकेट डाल दिया है। तो अब ये गमले में ये मैं गुड़हल का पौधा लगाने जा रहा हूँ। तो आप लोग देखेंगे कि ये सामने मेरे पास गमला देख रहे हो आप, ये गमला चेंज करना है मुझे। तो मैं इसके बराबर में ये कंकड़ पत्थर डाल रहा हूँ इसके अंदर में, क्योंकि इससे छेद में जो है हल्का पानी जाता है और इससे ऑक्सीजन बढ़िया मिल जाती है पौधे के लिए। तो भैया इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया है। और डालने के बाद में अब मैं देखो इसमें मिट्टी डालूँगा। तो भैया इस तरह से हम जो है पौधे को चेंज करते रहते हैं, क्योंकि जब 2 साल या 3 साल पुराना जब पौधा हो जाता है तो वो पौधे को चेंज करने के बाद में ही फूल आता है। तो अब ये मैंने इसकी कटिंग द्वारा कर दी सारे पौधे की, इसकी जड़ वगैरह सब निकाल दी है। अब इस पौधे को मैं दोबारा इस तरह से फिर पलट के इसमें गमले में डाल रहा हूँ। अब इस पर आप देखोगे करीब में 1 महीने के अंतराल पे, जैसे ही इस पर आप सामने फूल देख रहे हो, इस पौधे पे ऐसे ही फूल आने चालू हो जाएंगे। इस तरह से मैंने आपको बताया हूँ। वही तरीका आप एक बार आजमा कर देख लीजिए, और फिर देखना आप क्या आपका पौधे पे जैसे ही फूल नहीं आए तो फिर देखना आप। तो भैया इस तरह से हम जो है बीच बीच में जो काम करते हैं वो इस तरह से ही करते रहते हैं। अब जो मैंने बराबर में ये गमला लगा दिया, अब ये बिल्कुल ऐसा ही फूल देगा जैसे इस पौधे पे सामने जो आ रहे हैं। अब मैं बताऊंगा उसके बारे में कि जैसे हम बीच बीच में इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ डालते हैं जिससे हमारा 12 महीने में जो फूल आता है, वो चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा कि जो 12 महीने जो फूल देता है हम बीच बीच में कौन सी चीज़ ऐसी डालते हैं। अब हम ज़्यादा फूल लेने के लिए जो फर्टिलाइजर जो बनाते हैं देसी वाला, वो आपको बता रहे हैं कि ऐसी चीज़ डालते रहते हैं जिससे हमारा फूल 12 महीना आता है। तो देखो हमारे पास में ये वाली चीज़ है, आप सामने देख रहे हो। तो ये हमारे पास में जो है, जो सामने देख रहे हो, जो पीली वाली सरसों है जो खेतों में होती है, पीली सरसों। तो एक काली होती है और एक पीली होती है। तो ये पीली सरसों है। तो इस पीली सरसों का इस्तेमाल आपको करना है करीब में एक पौधे के लिए केवल 50 ग्राम। जैसा आपका गुड़हल का पौधा हो तो 50 ग्राम पीली सरसों आप ले लीजिए, और लेने के बाद में आप मिक्सिंग मशीन से उसे पीस लीजिए अच्छी करके। और जब वो पिस जाए, और पिसने के बाद में देखो ऐसा ही टेस्ट बन जाएगा जैसे मैंने ये बना रखा है, सामने आप देख रहे होंगे। तो ये मैंने पीली सरसों का टेस्ट बना रखा है। तो इसे अच्छी तरह से इस तरह से 50 ग्राम सरसों मैंने ये पीस ली मिक्सिंग मशीन में, और इसे पानी में घोल लिया। और घोरने के बाद में इसे आप आराम से इस गमले में कोई से मैं भी डाल दूँ। तो मैंने देखो इस तरीक़ा से ये डाल दिया। अब ये मैंने कुछ कम डाला है इसमें अभी, क्योंकि इसमें दोबारा और पानी पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैंने अभी गमला लगाया है। तो आप इस तरह का इस्तेमाल अगर आप करोगे तो ये मेरा को पूरा दावा है कि इस तरीक़ा से मैं यहाँ पर काम करता रहता हूँ, और जो बीच बीच में जो मैंने करता हूँ वही आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये बात मैंने पक्की तरह से कह रहा हूँ कि फूल आपका 12 महीने ही आएगा।
मगर इस चीज़ का आप इस्तेमाल करोगे तो एक बार में मत करना। जैसे एक बार कर दिया तो जैसे फूल आपके कम हो जाए तो नराई गुड़ाई करने के बाद में गुड़हल के पौधे की तब टेस्ट बना कर डालना है। 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद इस तरह से आप बीच बीच में डालते रहो। और 1 साल के बाद, 1 साल के या 1.5 साल के बाद में आपको गमला भी चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी दोबारा बनाने के बाद में जब ही गुड़हल का पौधे पर फूल आती है। क्यों कि अगर वही मिट्टी में अगर आपका पौधा चलेगा तो मैं नहीं कह सकता। क्यों कि पौधे का जो है मिट्टी का हम 1 साल के बाद तो पहली बात तो गमला चेंज ही करते हैं, क्योंकि दोबारा मिट्टी बना के ही डालते हैं, तभी उस पर अच्छा खासा फूल आता है। तो भैया ये मेरी अगर आप लोगों को अगर जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो और वीडियो को शेयर भी कर दियो और वीडियो को सब्सक्राइब कर दियो।